गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखिए बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे कक्षा 11 के बच्चों को तुलसीदास। तुलसीदास का सबसे पहले जीवन परिचय बताएंगे। उसके बाद फिर उन्होंने लिखा भरत महिमा। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म राजापुर बांदा जिले के ग्राम में माना जाता है। कुछ विद्वान एटा जनपद में सोरो नामक स्थान को भी इनका जन्म स्थल मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनके जन्म समय और स्थान के विषय में विद्वानों में एक मत नहीं है, परंतु अधिकांश विद्वान इनका जन्मकाल सन 1532 मानते हैं। तुलसी के जीवन के विषय में एक जनश्रुति प्रसिद्ध है कि वे ऐसे अशुभ नक्षत्र में पैदा हुए थे कि इनके माता पिता ने इन्हें शिशुकाल में ही त्याग दिया था। बाबा नरिहर दास ने इनका पालन पोषण किया। राम की कथा भी तुलसी ने उन्हीं से सुनी। तुलसी का विवाह दीनबंधु नामक पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ हुआ। तुलसी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार इनकी पत्नी अपने पिता के घर चली गई। उसके वियोग में तुलसीदास जी सब कुछ भूल बैठे। एक रात तुलसी जी बरसात और आंधी में अनेक मुसीबतों का सामना करते हुए नदी पार करके पत्नी के पास पहुँचे। इस पर पत्नी रत्नावली ने उन्हें फटकारा और कहा, जितना प्रेम मुझसे करते हो उतना प्रेम राम से करो। तुलसी पर उस फटकार का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वह विरक्त होकर काशी चले गए और अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा की। इन्होंने अयोध्या आकर श्री रामचरित मानस की रचना प्रारंभ की और इसे 2 वर्ष 7 माह में पूरा किया। तुलसी अस्सी घाट पर सन 1623 ईस्वी में अपना पार्थिव शरीर त्याग कर राममय हो गए। इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज सन तुलसी तजो शरीर। इनकी प्रमुख कृतियां हैं वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नाछू, जानकी मंगल, श्री रामचरित मानस, पार्वती मंगल, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण, कवितावली आदि। अब आपको बताएंगे भरत महिमा। इन्होंने भरत महिमा में भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि गोस्वामी तुलसीदास विरचित महाकाव्य रामचरितमानस से प्रस्तुत प्रसंग उद्धृत किया गया है। इसमें इन्होंने एक ओर भरत की भक्ति का चित्रण किया है तो दूसरी ओर भगवान श्री राम का उनके प्रति अनन्य स्नेह। वस्तुतः तुलसीदास ने श्री राम और भरत के माध्यम से भातृ प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब प्रभु श्री राम वनवास को चले जाते हैं और जब भरत को यह बात मालूम होती है तो वो राजगद्दी त्याग कर और अपने भाई श्री राम को मनाने के लिए पैदल ही चित्रकूट की ओर प्रस्थान कर देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि चलत पया दे खात फल, पिता दीन तजराज, जात मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को आज। जब भरत जी जा रहे हैं तो वनवासी स्त्रियां आपस में चर्चा करती हैं कि पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल ही भरत जी और अयोध्यावासी और माताएं और उनके साथ वशिष्ठ मुनि हैं, सभी लोग प्रभु श्री राम को मनाने के लिए पैदल ही जा रहे हैं। भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु, जो कुछ कहब
थोर सख सोई, राम बंधु अस काहे न होई। कहते हैं कि भाई भरत की भक्ति और आचरण जैसा है उनका भाई के प्रति, उसको कहने और सुनने से दुख और दोष दूर हो जाते हैं। उनके विषय में जो कुछ भी कहा जाए वो कम होगा। और भाई भरत जैसा भाई राम का क्यों ऐसा न हो। हम सब सानुज भरत ही देखे, भाई निधन जुबती जन लेखे। सुन गुण देखि दशा पछताहि, कै कै जननी जोग सुत नाही। हम सभी ने सानुज माने भरत के साथ शत्रुघ्न को देखा और उनके साथ माताएं हैं, वशिष्ठ मुनि हैं, और उनको देख करके, उनके गुणों को देख करके ऐसी दशा हो जाती है और पछताती हैं। वो स्त्रियां कहती हैं कि ये कैकेयी की माता जैसा पुत्र नहीं है, कैकेयी इसकी माता के योग्य पुत्र यह नहीं है। को कह दूषण रानिन नाही, विधि सब कीन हमें जोदाहिन। और बहुत सी आपस में यह भी कहती हैं कि इसमें रानी का कोई दोष नहीं है, ये तो ब्रह्मा का रचा हुआ है, जो हमारे लिए शुभ है, जो हमें इनके दर्शन प्राप्त होते हैं। कहा हम लोक वेद विधिनी, लघुतीय कुल करतूत मिलेनी। हम स्त्रियां लोक और वेद की विधि से सब हीन हैं और निम्न कुल में पैदा हुए हैं और मलिन स्त्रियां हैं। बस ही कुदेश कुगांव कुगामा, कह यह दर्श पुण्य परिणामा। अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा, जनुमर भूमि कलप तरु जामा। हम बुरे देश में बसती हैं, बुरे गांव में बसती हैं और बुरी स्त्रियां हैं। ये सब जो हमको दर्शन हो रहा है, ये इनका पुण्यों, हमारे पुण्यों का परिणाम है। जो ऐसा आनंद और आश्चर्य इस ग्राम में हो रहा है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मरुस्थल भूमि में कोई कल्प वृक्ष उग आया हो। तेहि बासर बस प्रातहि भरत, तेहि बासर बस प्रातहि, चले सुमिर रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस को आज। उस रात वे वहीं निवास करते हैं और प्रातः होते ही प्रभु श्री राम का स्मरण करके सबके मन में राम दर्शन की इच्छा है और सभी लोग एक साथ चल देते हैं। मंगल शगुन होहि सब काहू, अफर कहीं सुखद बिलोचन बाहू। भरत ही सहित समाज उछाहू, मिले हैं राम मिटहि दुख दाहू। जब प्रभु श्री राम को मनाने के लिए सब लोग आगे को बढ़ रहे हैं तो मंगल शगुन हो रहे हैं। फरकहि सुकत बिलोचन बाहू, सभी के नेत्र और आँखें फड़क रहे हैं और सब में उत्साह है कि राम मिल जाएंगे तो हमारा सब दुख मिट जाएगा। अब करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डग डोलहि, बिहवल बचन प्रेम बस बोलहि। सभी लोग जिनके मन में जो इच्छा है वो करते हुए आगे को बढ़ रहे हैं और ऐसा मालूम पड़ रहा है कि जैसे स्नेह माने प्रेम रूपी मदिरा से मदमस्त हों और उनके सब अंग शिथिल पड़ गए हैं और धीरे धीरे आगे को बढ़ रहे हैं और प्रेम के कारण व्याकुल होकर के प्रेम के वचन बोल रहे हैं। राम सखात ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा, सीय समेत बसहि दो वीरा। राम सखा अर्थात निषाद राज केवट उसी समय जो है दूर से ही बताते हैं कि जो शैल शिरोमन
शैलों में श्रेष्ठ ये पर्वत दिखाई पड़ रहा है, ये है कामदगिरि। और इसी के समीप पैस्वनी नदी बहती है और उसी के किनारे पर सीताराम और लक्ष्मण दोनों वीर निवास करते हैं। जब इस प्रकार से निषाद राज केवट बताते हैं तो सब लोग क्या करते हैं, देखी करहि सब दंड प्रणामा, कहि जय जानकी जीवन रामा। अप्रेम मगन यस राज समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू। दूर से ही जब उस पर्वत को देखते हैं सभी लोग दंडवत प्रणाम करते हैं और जानकी जीवन श्री राम की जय जयकार करते हैं। प्रेम में सभी मग्न है राज समाज, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो है प्रभु राम फिर से वापस अयोध्या को चल दिए हैं। अब भरत प्रेम तिहि समय जस, तस कहि सकै न से।